समीर जी, आपका एनालिसिस क्या है? क्योंकि मैं जो 142 सीटों में फेज 2 का भी एक आंकड़ा निकाल कर बैठी हूं, 34 सीटें तो ऐसी है जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच का 2021 का नतीजा ये कहता है कि मार्जिन ही 60,000 से ज्यादा का है। अब ये जो 60% का जो मार्जिन है, इसे बीजेपी कैसे पाट पाएगी? देखिए मीनाक्षी, मैं आपके साथ कई बार कहानी कुर्सी में और तमाम प्लेटफॉर्म पर जब चर्चा होती है, मैं इस बात का लगातार जिक्र कर रहा हूं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और कल जिस तरीके से 152 सीटों पर जिस तरीके से मतदान हुआ है, यह साफ बताता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि एसआईआर प्रक्रिया हुई है तो जो अवैध वो अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और अमित शाह जी ने जिस तरीके से आज पत्रकार वार्ता ली और उन्होंने बताया कि पहले फेज में हम 110 सीटें जीतने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। पिछली बार 59 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहले फेज में जीती थी, मतलब 2/3 सीटें 2021 में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया है, मुझे लग रहा है उसका असर दिखने वाला है। और सेकंड फेज में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। 5 साल जमीनी स्तर पर जो राष्ट्रीय सहयोग संघ ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस तरीके से काम किया है, सुनील बंसल ने और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने जिस तरह के जमीनी स्तर पर काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पूरा दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मिनिमम 150 सीटें जा रही है। अमित शाह जी की जो आज पीसी थी, प्रधानमंत्री मोदी का जो आज जिस तरीके से बयान आया है, 2 रैलियां हुई है, भारतीय जनता पार्टी का एक कॉन्फिडेंस बता रहा है कि यह जो वेव है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान हो रहा है। एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ है। और बंगाल का भद्र लोग भी इस बार जो ग्रेटर कैलाश में जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार बेहतर वोट मिलेगा। साउथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की, जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कई जिलों में ममता बनर्जी का खाता नहीं खुलेगा, मुझे लग रहा है भले ही ममता बनर्जी का खाता खुला रहे, ठीक सर, भरपूर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहे हैं। नहीं सर, आप तो 150 पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो बहुमत के साथ टीएमसी की सरकार दिखा रहा था। लेकिन पहले चरण के मतदान होने के बाद ये तस्वीर उसने पलट दी। वो कह रहा है कि 170 सीटें बीजेपी ला सकती है और टीएमसी 120 सीटों पर सिमट सकती है। तो ये एक परिवर्तन मुझे अभी तक यहां दिखाई दे रहा है। अमिताभ जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ सीटें ऐसी हैं मैं जिस पर बात करना चाहती हूं। मैं आपके पास आऊं उससे पहले देवेंद्र, वो सीटें ऐसी जो 18 सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी इन सेकेंड फेज में बेहतर प्रदर्शन किया था, उन्होंने 18 सीटें जीती थी। उनमें से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर मथुआ समाज डोमिनेट करता है, 11 सीटें दलित बहुल सीटें दिखाई दे रही है, उसमें भी हुगली, नादिया और नॉर्थ 24 परगना, ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहां पर बीजेपी को होप ज्यादा है। लेकिन अब अगर 170 तक जाना है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़कर पूरे साउथ बंगाल या ग्रेटर कोलकाता की हम बात करें, वहां पर परफॉर्मेंस बेहतर करना होगा। स्ट्रैटेजी क्या है बीजेपी की? मीनाक्षी, 2 चीज़। पहली बात तो ये कि एक जो सवाल किसी पैनलिस्ट ने उठाया था कि ये डिस्कशन, इसको खबर नहीं बनाना चाहिए। खबर इसलिए बनाना चाहिए कि देश के गृह मंत्री अगर आके कोई आंकड़ा दे रहे हों और कोई भी राजनीतिक दल जो कि चुनाव में लगे हुए हैं वो आंकड़ा दे रहे हो, तो आप उनके हिसाब से उस पर बात करते हैं कि इनका ऐसा सोचना है, और वो जरूरी नहीं है कि वो सही नतीजे में कन्वर्ट हो। उसी प्रकार से जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में गलत हुआ, तो उसके पहले देखें तो 2019 में सही भी हुआ, 2014 में सही भी हुआ। राज्यों में भी आप उठा के देखें तो सक्सेस रेट उसमें बहुत ज्यादा नजर आएगी। जब ज्यादातर केस में सही रहता है, उस लिहाज से वो खबर बनती है। दूसरी चीज कि जब अलग अलग दल, अगर बाइपोलर इलेक्शन हो रहा हो, तो खास तौर पे दोनों दलों के कॉन्फिडेंस को देखें तो आपको एक सेंस मिलना शुरू हो जाता है कि किनके कॉन्फिडेंस लो हैं, किनके कॉन्फिडेंस हाई हैं, कौन ज्यादा दबाव में महसूस कर रहा है, कौन ज्यादा उत्साह में नजर आ रहा है। अब बात आ गई सेकंड फेज की, तो निश्चित तौर पर मिला कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सेकंड फेज बीजेपी के लिए टफ इलेक्शन होगा पहले फेज की तुलना में। उसमें भी खास तौर पे बीजेपी के लोग ये मान रहे हैं कि जो साउथ 24 परगना है और इस तरह के जो इलाके हैं वहां पर उनको दिक्कत होगी, और इसलिए और ज्यादा ताकत झोंकी जा रही है बीजेपी के द्वारा।